In this module, we will talk about average value of a function कि हमें जो उसका इंटीग्रल है वो उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू देता है और किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम एक थ्योरम भी देखेंगे जो कि मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स है। ठीक है, हम ऑलरेडी हम इसको स्टडी कर चुके हैं एक मीन वैल्यू थ्योरम डेरिवेटिव्स के अंदर। थोड़ी सी सेंस सेम ही है, लेकिन वहाँ पे जो है वो कुछ और बता रहा था फंक्शन के हवाले से मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे जो है वो हमें देयर विल बी समथिंग एल्स, तो वी विल सी दैट। तो लेट्स बिगिन विद कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है। एवरेज ऑफ इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज़ ऑन ए बी, आपके पास जो किसी भी फंक्शन का एवरेज है वो इस इंटीग्रल से निकलता है। तो वो इंटीग्रल है आपका, डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स, और आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/b - a। ये इजीली आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं यूजिंग दैट, जो आपके पास सिग्मा वाली डेफिनेशन थी आप उससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये होता ये है कि जो आपके पास सिग्मा वाली डेफिनेशन थी जिसमें आपके पास फ्रॉम आई टू एन एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक ऐड हो रहे थे सारे, अगर आपने उनका एवरेज लेना है तो आप उनको टोटल जो आपके इंटरवल्स थे, सब इंटरवल्स, उससे डिवाइड करेंगे, वो एन थे। जब आप उनको टोटल सब इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास एन आ जाए। और यहाँ पे एन जो है जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास बेसिकली b - a/डेल्टा x आता है। ये जब आप पुट करते हैं तो आपके पास फाइनली जो एवरेज वैल्यू फंक्शन की वो आएगी, वो इसके इक्वल आएगी 1/b - a टाइम्स वो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। तो आप इसको खुद से करके भी देख सकते हैं, एंड यू कैन सी दैट इन योर रीडिंग कंटेंट एज वेल। तो यूनिट्स इसमें आपने याद रखना है कि क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल रहे हैं, तो अगर आपका फंक्शन किसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था, उसकी यूनिट्स मीटर पर सेकंड थे, तो जब आप उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एवरेज में तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को सिंपली एक नंबर से डिवाइड करें तो यूनिट सेम रहता है। ये हमने इधर मेंशन किया है। और सेकंड है कि इफ़ एफ इज़ लीनियर, ये एक स्पेशल केस है कि अगर आपका फंक्शन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में आप जो है वो विदाउट फाइंडिंग इंटीग्रल भी उसका एवरेज निकाल सकते हैं, सिंपली एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। किसी ना किसी एग्जांपल से भी हम इसको देखेंगे कि ये इस तरह से निकलती है फॉर अ लीनियर फंक्शन। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, फंक्शन है 6 - 2x, इंटरवल है फ्रॉम 0 to 3। तो द एरिया बिटवीन कर्व वाई, इसको अगर आप देखें जो 6 - 2 है, ये 2x है, ये एक लीनियर फंक्शन है, ये एक ट्राइंगल बनाएगी आपके एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एक ट्राइंगल बना रही है, उसकी बेस जो है वो हमारे पास 3 है और हाइट 6 है। अगर मैं इसको डायग्राम से शो करूँ तो ये इस तरह का इसकी ये कर्व बनती है। 6 - 2x है और फ्रॉम 0 to 3। अब यहाँ पे आपके पास ये लीनियर फंक्शन है, आप इसका एवरेज वैल्यू उस डायरेक्टली उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी ओवर 2। अब अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालूँ तो वो मेरे पास 6 है, और एफ ऑफ बी निकालूँ तो वो 0 है। ठीक है, और दोनों को मैं उसको ऐड करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर 3 आता। तो मुझे क्विकली सिर्फ लीनियर फंक्शन होने की वजह से भी इसका एवरेज वैल्यू क्विकली पता चल गया। बट हम इसको वो फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो अगर हम इंटीग्रल इसका पहले निकाल रखें, एवरेज से एवरेज वैल्यू निकालने से पहले, तो वो आपके पास एक ट्राइंगल का एरिया है, उसमें आप बेस और हाइट पुट करें तो जो एरिया आ जाता है पूरे इस ट्राइंगल का, जो इंटीग्रल आ जाता है वो 9 है। और नेक्स्ट भी हम इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू में क्या होगा कि आप वो फॉर्मूला यूज़ करें 1/b - a टाइम्स दैट इंटीग्रल। वो इंटीग्रल आप पहले निकाल चुके हैं, तो 9/3 आपके पास जो एवरेज वैल्यू फंक्शन की आ जाती है वो 3 आ जाती है। तो आपने ये देखा कि हमने इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर लिया था एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 से, वो भी 3 आ रहा था, और यहाँ से इस इंटीग्रल से भी ये 3 आ गया। एक एग्जांपल और देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बात कर लें मीन वैल्यू थ्योरम इंटीग्रल्स के लिए क्या है। तो इसलिए हमने इसको स्पेसिफिकली मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स लिखा है, ताकि ये आप मुख्तलिफ रखें डेरिवेटिव्स के मीन वैल्यू थ्योरम। तो इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी, then there exists a number c between AB in that interval AB such that f of c equals to, ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ये f एवरेज है। अब इसका मतलब फिर क्या बना कि जब अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और a से b के दरमियान उसका आप इंटीग्रल ले रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई नंबर c ऐसा मिल जाएगा उस इंटरवल में जहाँ पे उसका जो फंक्शन की वैल्यू और जो आपके पास एवरेज वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। तो ऐसा कोई ना कोई आपको सी मिलेगा कि जहाँ पे ये दोनों
सेम होंगे और ये विद इन दैट इंटरवल मिलेगा। इसको अगर हम एक डायग्राम से देखें तो यहाँ पे अगर देखें कि इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी और कर्व आपको नज़र आ रही है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे जो है वो जब उसका आपने एवरेज निकाला यहाँ पे, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा c की वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पे फंक्शन का एवरेज, क्योंकि जो फंक्शन का एवरेज है वो उस रेड लाइन से शो हो रहा है वहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं कि वो जो आपके पास रेड लाइन है वो कर्व को मीट कर रही है पॉइंट सी के ऊपर। तो हमें एक एवरेज वैल्यू ऐसी मिल गई जिस पे हमें जो एफ ऑफ सी है, वो जो पॉइंट है सी, उस पे फंक्शन की वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू है वो इक्वल आ जाती। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ एवरेज किसी एक पॉइंट ऐसा मिल गया सी जिस पे वो दोनों सेम आ गए। तो इंटरप्रिटेशन, अ कंटिन्यूस ग्राफ क्रॉसेस इट्स ओन एवरेज हाइट समवेयर ऑन द इंटरवल, हमने इस पे बात कर ली। MVTI is the integral analog of the derivative mean value theorem. It relies on continuity. Derivative में mean value theorem ये था कि आपका जो average rate of change है और instantaneous rate of change है वो उस interval में किसी ना किसी point के ऊपर दोनों same आ जाते हैं। Anyways, let's see an example related to this. Find the average velocity of this function over the interval 0 6। और फिर दूसरा पार्ट इसका ये है कि find C where के f of C और f average सेम हो। तो हम पहला पार्ट तो सिंपल है कि आपने उसका एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, लीनियर फंक्शन है, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसका इंटीग्रल निकालें और उसमें वो एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करें। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, बेस 6 एंड हाइट इज़ 3, तो हम वो इंटीग्रल एरिया से फाइंड करते हैं, डेट इज़ 9। और फिर हम उसका जब एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूले में 1/b - a भी आ जाता है। तो हम यहाँ पे 1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द आंसर हेयर एज 3। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू फंक्शन की आ गई वो 3 आ गई। लेकिन हम नेक्स्ट ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है अब देखें कि वो एफ एवरेज हमारे पास जो है वो ये जो लाइन शो की मैंने हॉरिजॉन्टल ग्रीन डॉटेड लाइन, तो एफ एवरेज हमारे पास जो है वो 3 आ गया। और ये इवेंचुअली उस कर्व को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। वो पॉइंट जब हमने एक्स पे देखा तो वो 6 था। तो x इक्वल्स टू 6 के ऊपर ये जाके एवरेज वैल्यू फंक्शन की और जो आपके पास जो एफ ऑफ सी है वो सेम आ जाता है। तो अगर हमने ये इवैल्यूएट करना है तो हम इसको फर्दर जो है वो इवैल्यूएट करते हैं और टू फाइंड द पॉइंट सी वी हैव एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ एवरेज। और यहाँ पे हम एफ ऑफ सी को हम फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन क्योंकि x/2 था तो उसमें पुट करें वो c/2 हो गया, इक्वल्स टू एफ एवरेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3, तो c कम्स 6। वन मोर क्विक एग्जांपल। अब ये इसलिए सिंपल सी एग्जांपल है क्योंकि इंटीग्रल अब आपको इवैल्यूएट नहीं करना, उसकी वैल्यू पहले से दी हुई है। तो इंटीग्रल गिवन है फ्रॉम 0 to 3, दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 15। हमें सिंपली वो c फाइंड करना है कि जिसमें जो एफ ऑफ सी और एफ एवरेज इस इंटरवल में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ एवरेज। एफ ऑफ सी निकालने के लिए आप सी को पुट कर लें गिवन फंक्शन के अंदर, तो वो आपके पास आ जाएगा 2c² - 1। और इसको आप एवरेज वैल्यू के इक्वल लिख लें, एवरेज वैल्यू 1/b - a टाइम्स इंटीग्रल। और यहाँ पे अब इंटीग्रल आपको ऑलरेडी दिया हुआ था 15, तो 1/3 टाइम्स 15। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास c की दो वैल्यूज़ आ गई, एक +√3 आ गई और एक -√3 आ गई। अब ये जो -√3 है ये इस इंटरवल 0 से 6 में नहीं लाई करती। तो सॉरी, इंटरवल जो आपके पास 0 से 3 था उसमें नहीं लाई करती, तो इसको हम स्किप कर देंगे। तो जो c की वैल्यू हमें मिलेगी वो √3 मिलेगी जो उस इंटरवल में आ रही है।